भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनो नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ भक्त हनुमान, शंकर भगवान ही हनुमान बने और भक्ति और शरणागति के ऊपर चर्चा चली। मैंने कल आपसे निवेदन किया, कर्म से, ज्ञान से व्यक्ति के अंदर अभिमान और अहंकार आने लगता है। केवल दो ही चीज़ें हैं, भक्ति जो सबसे सरल है और शरणागति इतनी सरल कि उसमें कुछ करना ही नहीं होता। एक एक शब्द पे ध्यान देना, शरणागति में कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। आप जिसकी शरण चले गए, कंडीशन ये है, तो जो करे सो वो करे। सारा भार गुरु और प्रभु पर आ जाता है। लेकिन इतना सरल काम भी आप और हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कंडीशन है। भक्ति के लिए भाव चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब आप भगवान से प्रेम कर सकते हो, तभी भाव पैदा हो सकता है। बल्कि सीताराम आचार्य जी अपनी शरणागति मीमांसा में कहते हैं, भक्ति फिर भी कठिन है, शरणागति सबसे सरल मार्ग है। और कई बार आपसे निवेदन किया गया कि जो जाकी शरण गयो वापेल बाकी लाज। अब आप हम लोग सब सोचते हैं हम अपने गुरु और भगवान की शरणागति में हैं। ये आपका और हमारा अपना भ्रम है, बुरा मत मानिएगा। क्या आप और हम अपना मन और अपनी बुद्धि गुरु को या भगवान को शरणागत कर चुके हैं?
शरणागति शरीर को नहीं करनी, पैसे की नहीं करनी, ना काया की ना माया की, केवल मन बुद्धि का सरेंडर करना है। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं वो मन से और बुद्धि से, जितना भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं वो मन और बुद्धि से। तो हमें लगता है अगर गुरु को मन दे दें, क्योंकि प्रभु को तो हमने देखा नहीं, प्रभु को तो हमने देखा नहीं, सरलता से समझिएगा, गुरु को अगर हम अपना मन दे दें और बुद्धि दे दें तो हम संसार का काम कैसे करेंगे? देने का मतलब होता है अपना मन गुरु के मन में विलय कर देना, अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में मिला देना। क्या मतलब हुआ? गुरु क्या कहता है कि जो भी कार्य करो वो भगवान का मान के करो, बस। अब बताइए इसमें कौन सा कष्ट हो रहा है? आप अपने परिवार का कार्य कर रहे हो, बिल्कुल सत्य है। परिवार में कौन रहता है? आप कहेंगे माता पिता, परिवार के सदस्य रहते हैं। ये आपकी बुद्धि कहती है, ये आपका मन कहता है। सरेंडर कहाँ किया हमने गुरु को? अगर गुरु को सरेंडर कर दिया होता तो आपके अपने घर में माता पिता भगवान हो जाते, परिवार का प्रत्येक मेंबर भगवान का हो जाता, आपका व्यापार भगवान का हो जाता, आपका प्रत्येक कार्य भगवान का हो जाता। आप बताइए, क्या गुरु ने ये कहा आप अपना धन, अपना मकान, अपनी कारखाना मुझे दे जाइए? उन्होंने तो यही कहा ना कि कर्म वही करना है जो आप कर रहे हो। अब देखिएगा, सत्कर्म और दुष्कर्म आपकी और हमारी अपनी दृष्टि में जो हम कर रहे हैं वो सत्कर्म है। यही वो स्वार्थ है, हम परमार्थ को नहीं समझ रहे। इतना तक सुन लिया कि भगवान ने कहा सब कुछ मैं बना हुआ हूँ, तो आपका परिवार भगवान नहीं बना हुआ, आपका व्यापार भगवान का नहीं है, आपके मकान दुकान भगवान के नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य आप कहते हो वो तो हमारे हैं। भाई ये अज्ञानता शरणागति से जाती है। अब आप सोच के देखिएगा, आप और हम सब लोग जिन्होंने गुरु बना रखे हैं उनको लगता है कि हम गुरु की शरण में हैं। इतने से विचार करके देख लीजिएगा कि हम कितनी परसेंट शरणागति में हैं। अगर आप 100% शरणागति में हैं, मैं चैलेंज से कहता हूँ आपका कल्याण 100% होगा। अब मुश्किल क्या है, हम करना चाहते हैं अपने मन की, भगवान का मान के नहीं करना चाहते। वही करना है जो कर रहे हो, अलग कुछ नहीं करना। भगवान का मान के करोगे, भगवान के परिवार का करोगे, भगवान का व्यापार करोगे तो उसमें समभाव आएगा, ईमानदारी आएगी, बेईमानी नहीं आएगी, छल कपट छिद्र नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत बड़े दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। कल जो आप लोगों को बताया गया, हनुमान जी भगवान के चरणों में, भगवान उठा रहे हैं, हनुमान जी उठ नहीं रहे। कल आपको दृष्टांत दिया गया, हनुमान जी कहते हैं मैं उठ गया तो आप छोड़ दोगे और कहोगे जरा संभल कर चला करो, तब सारा भार मुझ पर आ जाएगा। अब शरणागति का मतलब क्या होता है? चरण शरण चले जाना, सब कुछ भगवान के निमित्त कर्म करना।
तो हनुमान जी से भगवान ने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो और आप लोग गाते भी हो ज्ञाने नाम अग्रगण्यम, भगवान हनुमान जी को ज्ञानियों में टॉप करने वाले लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। अतः भक्ति और शरणागति की दृष्टि से, अब ध्यान दीजिएगा, स्वयं राम कह रहे हैं, अब हम राम की बात को भी नहीं पकड़ना चाहते। भगवान राम ने क्या कहा? भक्ति, प्रेम और शरणागति की दृष्टि से तुम्हारा ना उठना ठीक भी हो, पर ज्ञान की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभिप्राय है। लोग कहते हैं भगवान हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्य। क्या हनुमान जी ने कभी कहा कि मैं ज्ञानी हूं? आप बताइए, ये नाम तो हमारा दिया हुआ है हनुमान जी को। हनुमान जी ने तो नहीं कहा मैं ज्ञानी हूं। क्योंकि ज्ञान का अभिप्राय क्या? ज्ञान मान जा एक कहूं नाही। ज्ञान का मतलब मान, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही। अब देखो फिर बता रहा हूँ, कल भी बोला था और आज निवेदन कर रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा। शब्द बड़े ब्रह्मा विकट होते हैं, हम भूल जाते हैं, सुनते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। देख ब्रह्म समान सब माही, परमात्मा को सब में समान देखो, ये ज्ञान है। आप बताइए हमारे में ये ज्ञान है? आप सोच लीजिए। हमारे को तो ये तक पता है कि मेरे बेटे में, मेरे भाई के बेटे में भी अंतर है। ये मेरा अपना, ये मेरा नहीं है। मेरी बहन का बच्चा है, उसमें भी अंतर है। आप सोचो, अरे बाबा इतना ही नहीं, आपके 2, 4, 6 बच्चे हों, उनमें भी अंतर है। तो ज्ञान कहाँ? आप बताइए, हम ज्ञानी भी कहाँ हैं? भक्त हम नहीं, ज्ञानी हम नहीं, शरणागत हम नहीं, और भगवत प्राप्ति पूरी करना चाहते हैं। इसलिए कल की बात को बता रहा हूं, क्योंकि हमने पकड़ा नहीं। देख ब्रह्म समान सब माही, ये रामचरितमानस से बोल रहा हूं कि सब में समान भाव होना चाहिए। जब भगवान ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, ये सारा संसार वासुदेव सर्वम मैं ही बना हुआ हूँ। लेकिन हमारी बुद्धि कहती है, अब बुद्धि क्या? स्वार्थ की बुद्धि, पाप की बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि, ये मेरा अपना, ये पराया। आप सोचो कहाँ से ये छल कपट छिद्र आ गए। हमें यही ज्ञान माता पिता से मिला होता, हम बचपन से ही प्रवीण हो जाते। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसके लिए मैं अलग से होते हैं। आपने देखा होगा कितने ऋषि संत महात्मा, उनके पिता ही उनके गुरु होते हैं, उनके पिता ही उनके गुरु होते हैं, उनको उन्हीं से ज्ञान मिलता है। इसलिए मैं कल की बात को दोबारा आपको बताना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आप चौकन्ने नहीं हो रहे, आप होश में नहीं आ रहे, मैं आपके साथ का मतलब अपने सहित बोल रहा हूँ, अगर हम अभी भी होश में नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, और करना चाहते हैं अपनी कंडीशन पर। जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपको पैसे दे करके दवाई लिखवा रहा हूँ, हाँ सत्य है, हम दवा लिखवाते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेंसी देते हैं, तो हम क्या समझते हैं कोई फ्री में लिख रहा है डॉक्टर?
पैसे दिए हैं, टाइम भी हमने दिया, आए भी हम, पैसे भी हमने दिए, दवाई भी हम खरीदेंगे, खाएंगे भी हम। अब आप बताइए गुरुओं को हमने क्या दिया? गुरुओं ने कौन सी आपकी संपत्ति ले ली? लेकिन मैं कहता हूं आप और हम लोग जो गुरु को देते हैं, सबसे बहुमूल्य समय होता है, समय। और वो गुरु दंड का अधिकारी होता है जो अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों का कल्याण नहीं करना चाहता, वो दंड का अधिकारी है। क्यों? सबसे बहुमूल्य चीज, पैसे से भी ज़्यादा कीमती क्या? पैसे से टाइम नहीं कमाया जाता, समय से पैसा कमाया जाता है। और आप समय देते हो सत्संग में, गुरु के पास जाकर के। अब आप गुरु अगर उस समय वो प्रेम का पाठ ना पढ़ाए तो ये दंड भगवान गुरु को देते हैं। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन कर रहा हूं, देख ब्रह्म समान सब माही। बस इतनी सी बात है, दो आंखें, आंख में कमी नहीं है। आंख नहीं पहचानती, अब ये भी बता दूं आपको, आंख नहीं पहचानती ये मेरा है, ये पराया है। आप कहोगे नहीं हमारी तो आंख पहचान लेती है ना। आंख प्लस मन होता है, आंख प्लस बुद्धि होती है। आंख को कंट्रोल करने वाला पीछे एक पापी मन है, बिगड़ा हुआ मन है, वो पहचानता है मेरा तेरा, तेरा मेरा, अपना पराया, राग द्वेष, ये पापी है। अब बताओ, मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई, और गुरु हमने धारण कर रखे हैं। आंख का कसूर नहीं है, बिगड़ा हुआ मन है। और कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया कि वेदों में आता है मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जागो, होश में आओ। बताओ समता में क्या दोष है? भगवान कह रहे हैं, या तो भगवान गलत कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। भगवान तो यहां तक कहते हैं जड़ चेतन सब मैं बना हुआ हूं। अब कुम्हार कहता है ये घड़ा मेरा। जब उससे पूछा जाता है भाई साहब चाक तुम बने थे? नहीं नहीं मेरा है, मैंने खरीद के बनाया है। अच्छा इसमें मिट्टी तुम बने थे? नहीं मैंने नहीं बना हुआ, मिट्टी लाया था। पानी तुम बने थे? नहीं पानी भी लाया था। धूप तुम बने, अग्नि तुम बने थे? नहीं अग्नि भी नहीं ला। फिर तुम्हारा इसमें क्या है? मैंने बनाया था। ऐसे ही माता पिता भी अज्ञान में अहंकार करते हैं, ये बच्चे हमने बनाए थे। मैं तो केवल बता सकता हूं, मानो या ना मानो। मानोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, परम पद होगा, फिर 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्कर से बच जाओगे। और नहीं मानोगे तो जैसे अब तक आते रहे ऐसे हम आगे भी आते रहेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, होश में आइए, जागिए। जब जागे तब सवेरा। इसका कोई नियम नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, 3 बजे उठ जाता हूं। ना 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 ना। अगर कोई भक्त 8 बजे उठेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए सर्वत्र, अब देखो फिर बोल रहा हूं, सर्वत्र सब जगह एक ब्रह्म तत्व को छोड़कर कुछ नहीं है। और आप हम लोग जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन देखेगा तो माया को देखेगा।
हमारा बिगड़ा हुआ माइक मन है, माया का बेटा है, शरणागत मन नहीं है। अगर ये शरणागत हो जाए गुरु के और प्रभु के, तो जो गुरु के गुण वो प्रभु के गुण आप में आ जाए, फिर आपका मन दिव्य हो जाएगा, हम सबका मन दिव्य हो जाएगा। राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए अपनी मोबाइल की। सर्वत्र एक ब्रह्म तत्व को छोड़कर कुछ नहीं है। आप जो कहते हो ना मेरा मकान, भगवान हंसते हैं आपके अंदर बैठे हुए। आपको किसी की नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर ही भगवान बैठ के हंसते हैं। हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर क्या बोलते हैं सेठ लोग, ये मंदिर हमारा बनवाया हुआ है, ये मूर्ति हमने स्थापित कराई है। भगवान मुस्कुराते रहते हैं कि देखो ये मूर्ख मंदिर बनवाने वाले, मूर्ति स्थापित कराने वाले, अज्ञानता की सीमा नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं जब मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगा लेना चाहता हूं तो तुम चरणों को छोड़कर उठना क्यों नहीं चाहते। अब देखिए दूसरा प्रसंग बता रहा हूं। एक प्रसंग मैं आपको बता चुका, अगर किसी के मन में भी यहाँ पर कोई संशय है, देख ब्रह्म समान सब माही, बस गोपियां कह रही हैं जित देखूं तित श्याममयी है। राम के भक्त कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। ये जानने के बाद कहना फायदा है। खाली राम नाम की चदरिया ओढ़ के हम ये बोलें वो पाप है। तो भगवान कहते हैं जब मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूं तो तुम चरणों को छोड़कर उठना क्यों नहीं चाहते। एक एक प्रश्न को पूरी ताकत लगा के समझो। ये प्रश्न है, भगवान राम कह रहे हैं उठना क्यों नहीं चाहते, और हनुमान जी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या चरण और हृदय में तुम्हारी भेद बुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम्हारी दृष्टि में चरण और हृदय में फर्क है। श्रेष्ठ और निकृष्ट की भेद बुद्धि तो साधारण व्यक्ति में होती है, ये चीज श्रेष्ठ है और ये साधारण है। यदि तुम्हारे मन में ये भेद ना होता तो तुम मेरे उठाने से उठकर हृदय से लग जाते। और अगर भेद है तो तुम्हारे ज्ञान की कमी है। और देखिए भगवान राम ने एक प्रश्न नहीं, कितने प्रश्न किए हनुमान जी से। अब हनुमान जी का जब नंबर आएगा तब आप लोग विवेक से पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा कि प्रभु राम क्या बोल रहे हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सबसे बड़े भक्त भगवान के क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी ने चरणों को पकड़े हुए कहा, एक एक शब्द ध्यान देना, चरण नहीं छोड़ रहे, चरण पकड़ रखे हैं। और चरण पकड़े पकड़े बोल रहे हैं प्रभु यदि चरणों और हृदयों में कोई फर्क नहीं है। आपके पहले प्रश्न का जवाब दे रहा हूं भगवान, अगर कोई फर्क नहीं है तो आप ही चरण से उठाकर हृदय से क्यों लगाना चाहते हो। मैं आपकी चरण शरण में रहना चाहता हूं, आप हृदय से क्यों लगा रहे हो। ये तो पक्का भेद हो गया। मैं तो यही चाहूंगा कि यदि चरण और हृदय में कोई भेद नहीं तो मैं चरणों में ही रहूं, हृदय में नहीं। ये बड़ी बुद्धिमता की बात है। ज्ञान की परिपूर्णता होते हुए हनुमान जी का ये आग्रह है
कि मैं चरणों में पड़ा रहूं। ये भक्ति का आग्रह है, हनुमान जी का विवेक है। वो कहते हैं महाराज, आप जिनको ऊपर उठाते हैं ना, जिनको आप ऊपर उठाते हैं उनको कभी कभी गिरा भी देते हैं, कभी कभी गिरा भी देते हैं। ऐसा हुआ है? बताइए। आप जिनको उठाते हैं उनको गिरा भी देते हैं, ऐसा हुआ है। भगवान राम जब भरत से मिलने चले, ध्यान दीजिएगा, भगवान राम जब भरत जी से मिलने चले तो जितने ऊपर वाले थे सब गिर पड़े। ऊपर कौन था? अब बताइए, कोई बता सकता है क्या था? कल भी बता के चुका हूं। और आप और हम सब लोग सुनते हैं, भगवान राम जब झुके, भरत चरणों से उठ नहीं रहे, अब भगवान झुक कर के उठा रहे हैं, तो भगवान राम का धनुष गिरा, तरकश गिरा, उनका दुपट्टा गिरा। ये सब भगवान के कंधे पर थे, परंतु सब गिर पड़े। क्यों? जो चरणों में गिरे हुए थे, प्रभु जब उन्हें उठाने चले तो सब गिर पड़े। संत भरत ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। आजकल तो बड़ा फैशन का जमाना है, पैरी पहना, चरण भी नहीं पकड़ते, घुटनों पे हाथ लगा के पैरी पहना। और ये यहां बता रहे हैं भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत जी धूल में पड़े हुए हैं, साक्षात्कार, जैसे कोई लकड़ी नीचे गिर जाती है। अब आप सोच के देखिएगा, वो साक्षात भगवान के अभिन्न रूप हैं। इतना होते हुए भी उन्होंने पुकार कर कहा, प्रभु बचाइए बचाइए। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक सूत्र देते हुए कहा, भरत जी जब कहते हैं प्रभु बचाइए, इनमें अनेक भाव हैं। उनमें से एक ये भी कि प्रभु जब भरत जी को साक्षात ब्रह्मा मानने लगे और बोले कि भाई मिलन तो परिपूर्णता में ही होगी, तब भरत जी की पुकार ये थी, महाराज मेरा ये दासत बचा रहने दीजिए, मुझे ब्रह्म के समान नहीं, मैं तो आपका दास ही बना रहना चाहता हूँ। आप बना सब सकते हैं, परंतु मैं यही चाहता हूँ आप मुझे अपने सेवक, अपने दास के रूप में स्वीकार करें, यही मेरा आग्रह है। हरि हनुमान जी बता रहे हैं, भगवान राम जब भरत जी से मिलने चले तब क्या हुआ? तुलना हो गई। जो चरणों में गिरे हुए हैं उनको तो प्रभु हृदय से लगाने के लिए व्यग्र हो गए, और जो कंधे पर थे वो नीचे गिर गए। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, मैं आपके सीने से नहीं लगना चाहता, क्योंकि सीने से लगने वाला कब गिर जाए क्या पता। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जब भगवान झुके तो कहाँ उनका दुपट्टा गया, कहाँ उनका धनुष गया, कहाँ उनके तीर गए। दुपट्टा कहीं गिरा, तीर कहीं गिरे, धनुष कहीं गिरा। हनुमान जी ने कहा, महाराज जब आप चरणों में पड़े हुए भक्त को उठाने के लिए दौड़े तो सब ऊपर वाले गिर पड़े, और जो चरणों में पड़ा है वो सब प्रकार से सुरक्षित है। इसलिए मुझे तो आप अपने चरणों में रखिए। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर समझे होंगे चरण शरण का मतलब क्या होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा